हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं चंद्रकांता का पहले अध्याय का चौथा एपिसोड। और चौथा एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी अगला नया एपिसोड डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। तो आइए शुरू करते हैं। तेज सिंह को विजयगढ़ की तरफ विदा कर वीरेंद्र अपने महल में आए, मगर किसी काम में उनका मन न लगता था। हरदम चंद्रकांता की याद में सिर झुकाए बैठे रहना और जब कभी निराश हो जाना तो चंद्रकांता की तस्वीर अपने सामने रख उनसे बातें करना या पलंग पर मुंह ढांककर खूब रोना। बस यही उनका काम था, मगर कोई पूछता तो बातें बना देते। वीरेंद्र के बाप सुरेंद्र को वीरेंद्र का सब हाल मालूम था, मगर क्या करते, कुछ बस नहीं चलता था, क्योंकि विजयगढ़ का राजा उनसे बहुत जबरदस्त था और हमेशा उन पर हुकूमत करता था। वीरेंद्र ने तेज सिंह को विजयगढ़ जाती बार कह दिया था कि जब तुम जल्द ही लौट आना। रात 12 बजे तक वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की राह देखी। जब वह न आए तो उनकी घबराहट और भी ज्यादा हो गई। आखिर अपने को संभाला और मसहरी पर लेट दरवाजे की तरफ देखने लगे। सवेरा होने ही वाला था कि तेज सिंह पीठ पर एक गट्टा लादे आ पहुंचे। पहरे वाले इस हालत में उनको देखकर हैरान थे, मगर खौफ से कुछ नहीं कह सकते थे। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह के कमरे में जाकर देखा कि अभी तक वो जाग रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह को देखते ही उठ खड़े हुए और बोले, कहो भाई, क्या खबर लाए? तेज सिंह ने वहां का सब हाल कह सुनाया। चंद्रकांता की चिट्ठी हाथ पर रख दी, अहमद की गठरी खोलकर दिखा दिया और कहा, यह चिट्ठी है और यह सौगात है। वीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए, चिट्ठी को कई मर्तबा पढ़ा और आंखों से लगाया। फिर तेज सिंह से कहा, सुनो भाई, इस अहमद को ऐसी जगह रखो जहाँ किसी को मालूम ना हो। अगर जय सिंह को खबर लगेगी तो फसाद बढ़ जाएगा। तेज सिंह, इस बात को मैं पहले ही सोच चुका हूँ। मैं इसको एक पहाड़ी खो में रखाता हूँ जिसको मैं ही जानता हूँ। यह कहकर तेज सिंह ने फिर अहमद की गठरी बांधी और एक प्यादे को भेज देवी सिंह नामी अयारी को बुलाया, जो तेज सिंह का सारगिद दिली दोस्त और रिश्ते में साला लगता था तथा अयारी के फन में भी तेज सिंह से किसी तरह कम न था। जब देवी सिंह आ गए तब तेज सिंह ने अहमद की गठरी अपनी पीठ पर लादी और देवी सिंह से कहा, आओ हमारे साथ चलो, तुमसे एक काम है। देवी सिंह ने कहा, गुरुजी, यह गठरी मुझे दे दो, मैं चलूं, मेरे रहते ये काम आपको अच्छा नहीं लगता। आखिर देवी सिंह ने वह गठरी पीठ पर लाद ली और तेज सिंह के पीछे चल पड़े। वे दोनों शहर के बाहर ही जंगल और पहाड़ी के पेचीदे रास्ते से जाते जाते 2 कोस के करीब पहुंचकर एक अंधेरी खो में घुसे। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ रोशनी मिली। वहां जाकर तेज सिंह ठहर गए और देवी सिंह से बोले, गठरी रख दो। देवी सिंह गठरी रखकर, गुरुजी, यह तो अजीब जगह है, अगर कोई आए तो यहाँ से जाना मुश्किल हो जाए। देवी सिंह, सुनो देवी सिंह, इस जगह को मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तुमको अपना दिली दोस्त समझकर यहाँ लाया हूँ। तुम्हें अभी बहुत कुछ काम करना होगा। देवी सिंह, मैं आपका ताबेदार हूँ। गुरुजी हो, क्योंकि अयारी तुम्ही ने मुझे सिखाई है। अगर मेरी जान की जरूरत पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। तेज सिंह, सुनो, और जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ उनका अच्छी तरह ख्याल रखो। यह सामने जो पत्थर का दरवाजा देखते हो, इसको खोलना सिवाय मेरे कोई भी नहीं जानता, या फिर मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे अयारी सिखाई वे जानते थे। जिस को मैं पकड़कर लाया करूं, इसी जगह लाकर कैद किया करूंगा, जिससे किसी को मालूम ना हो और कोई छुड़ा के भी ना ले जा सके। इसके अंदर कैद रहने से कैदियों के हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ हिफाजत के लिए एक खुलासी बेड़ी उसके पैरों में डाल देनी पड़ेगी, जिससे वह धीरे धीरे चल फिर सके। कैदियों के खाने पीने की भी फिक्र तुमको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी कुदरती नहर है जिसमें बराबर पानी रहता है। यहाँ मेवे के दरख्त भी बहुत हैं। इस अयार को
इसी में कैद करते हैं। बाद इसके महाराज ने बहाना करके कि आजकल मैं बीमार रहता हूँ अगर 1 महीने की छुट्टी मिले तो आबो हवा बदल आऊं। महीने भर की छुट्टी ले लो, मैं कोशिश करके तुम्हें छुट्टी दिला दूंगा। अब तुम भेष बदल कर विजयगढ़ जाओ और दरबार वहीं रहकर इधर उधर की खबर लिया करो। जो कुछ हाल हो मुझसे कहा करो और जब मौका देखो तो बदमाशों को गिरफ्तार करके इसी जगह लाकर कैद कर दिया करो। और भी बहुत सारी बातें देवी सिंह को समझाने के बाद तेज सिंह दरवाजा खोलने चले। दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा चेहरा शेर का बना हुआ था, जिसके मुंह में हाथ बाखूबी जा सकता था। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस चेहरे के मुंह पर हाथ डालकर इसकी जुबान बाहर खींचो। देवी सिंह ने वैसा ही किया और हाथ भर के करीब जुबान खींच ली। उसके खींचते ही एक आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। अहमद की गठरी लिए वे दोनों अंदर गए। देवी सिंह ने देखा कि वह खूब खुलासा जगह है, बल्कि कोस भर का साफ मैदान है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां जिन पर किसी तरह आदमी चढ़ नहीं सकता। बीच में एक छोटा सा झरना पानी का बह रहा है और बहुत से जंगली मेवे के दरख्तों से अजब सुहानी जगह मालूम होती है। चारों तरफ की पहाड़ियां नीचे से ऊपर तक छोटे छोटे करजनी, घुंची, बेर, मकोए, चिरौंजी वगैरह के घने दरख्त और लताओं से भरी हुई है। बड़े बड़े पत्थरों के ढोके मस्त हाथी की तरह दिखाई देते हैं। ऊपर से पानी गिर रहा है, उसकी आवाज़ बहुत भली मालूम होती है। हवा चलने से पेड़ों की सरसराहट और पानी की आवाज़ तथा बीच में मोरों का शोर और भी दिल को खींच लेता है। नीचे जो चश्मा पानी का पश्चिम की पूरब की तरफ घूमता हुआ बह रहा है, उसके दोनों तरफ जुबान के पेड़ लगे हुए हैं और पके हुए जामुन चश्मे के पानी में गिर रहे हैं। पानी भी चश्मे का इतना साफ है कि जमीन दिखाई देती है। कहीं हाथ भर, कहीं कमर बराबर, कहीं उससे भी ज़्यादा होगा। पहाड़ों में कुदरती खो बने हैं, जिसे देखने से मालूम होता है कि मानो ईश्वर ने यहाँ सैलानियों के रहने के लिए कोठियाँ बना दी हैं। चारों तरफ की पहाड़ियाँ ढलावा और बानियास्पद नीचे के ऊपर से ज़्यादा खुला सी थी और उन पर बादलों के टुकड़े छोटे छोटे सामियानों का मज़ा दे रहे हैं। यह जगह ऐसी सुहानी थी कि वर्षों ठहरने पर भी किसी की तबीयत न घबराए, बिल्कुल खुशी हो। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। तेज सिंह ने अहमद की गठरी खोली, उसका एयारी का बटुआ और खंजर जो कमर में था ले लिया और एक बेड़ी उसके पैर में डालने के बाद होशियार किया। जब अहमद होश में आया और उसने अपने आप को इस दिलचस्प मैदान में देखा तो यकीन हो गया कि वह मर गया है और फरिश्ते उसको यहाँ ले आए हैं। लगा कलमा पढ़ने। तेज सिंह ने उसको कलमा पढ़ते देख तेज सिंह हंसने लगे और बोले, मियाँ साहब आप हमारे कैदी हैं, इधर देखिए। अहमद ने तेज सिंह की तरफ देखा, पहचानने की जान सुर्ख गई। अहमद देखते ही समझ गया, पहचान लिया। अरे तो मारे गए। बीवी केतकी की सूरत आंखों के सामने फिर गई। खौफ से उनका गला ऐसा दबाया कि वह उफ भी ना कर सके। अहमद को उसी मैदान में चश्मे के किनारे छोड़ दोनों अयार बाहर निकल आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस शेर की जुबान जो तुमने बाहर खींच ली है उसी के मुंह में डाल दो। देवी सिंह ने वैसा ही किया। जुबान उसके मुंह में डालती ही जोर से दरवाजा बंद हो गया और दोनों आदमी उसी पेचीदी राह से घर की तरफ रवाना हुए। पहर भर दिन चढ़ गया होगा जब ये दोनों लौटकर वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने पूछा, अहमद को कहाँ कैद करने ले गए थे जो इतनी देर लगी? तेज सिंह ने जवाब दिया, एक पहाड़ी खो में कैद कराया हूँ। आज आपको भी वह जगह दिखाऊंगा, मगर मेरी राय है कि देवी सिंह थोड़े दिन भेष बदलकर विजयगढ़ में रहें। ऐसा करने से मुझको बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद वह सब बातें भी वीरेंद्र को कह सुनाई जो खो में देवी सिंह को समझाई थी
और जो कुछ राय ठहरी थी वह भी वहाँ, जिसे वीरेंद्र ने बहुत पसंद किया। पूजा, स्नान पाठ और मामूली कामों से फुर्सत पा दोनों आदमी देवी सिंह को साथ लिए राज दरबार में गए। देवी सिंह ने छुट्टी के लिए अर्ज किया। राजा देवी सिंह को बहुत चाहते थे, छुट्टी देना मंजूर ना था। कहने लगे, हम तुम्हारी दवा यहीं ही करवाएंगे। आखिर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह की सिफारिश से छुट्टी मिली। दरबार बर्खास्त होने पर वीरेंद्र सिंह राजा के साथ महल में चले गए और तेज सिंह अपने पिता जीत सिंह के साथ घर आए। देवी सिंह को भी साथ लाए और सफर की तैयारी कर उसी समय उसको रवाना कर दिया था। जाती दफा उन्हें और भी कई बातें समझा दी। दूसरे दिन तेज सिंह अपने साथ वीरेंद्र सिंह को उस घाटी में ले गए जहां अहमद को कैद किया था। कुमार उस जगह को देखकर बहुत ही खुश हुए और बोले, भाई इस जगह को देखकर तो मेरे दिल में बहुत सी बातें पैदा होती हैं। तेज सिंह ने कहा, आपका हौसला ठीक है, मगर जल्दी करने से चंद्रकांता की जान का खौफ है। आप इतना घबराते क्यों हैं? देखिए तो क्या होता है। कल मैं फिर जाऊंगा और मालूम करूंगा कि अहमद के पकड़े जाने से दुश्मनों की क्या कैफियत हुई। फिर दूसरी बार आपको ले चलूंगा। वीरेंद्र ने कहा, नहीं, अब की बार मैं जरूर चलूंगा। इस तरह डरपोक होकर बैठ जाना मर्दों का काम नहीं। तेज सिंह ने कहा, अच्छा आप भी चलिएगा, हर्ज क्या है, मगर एक काम होना जरूरी है, जो यह है कि महाराज से 5-4 रोज के लिए शिकार की छुट्टी ले लीजिए और अपनी सरहद पर डेरा डाल दीजिए। वहां से कुल 2.5 कोस चंद्रकांता का महल रह जाएगा। तब हर तरह का सुविधा हो जाएगा। इस बात को वीरेंद्र सिंह ने भी पसंद किया और आखिर यही राय पक्की ठहरी। कुछ दिन बाद वीरेंद्र सिंह ने अपने पिता सुरेंद्र सिंह से शिकार के लिए 8 दिन की छुट्टी ले ली और थोड़े से अपने दिली आदमियों को, जो खास उन्हीं की हिमायत की थे और उनको जान से ज्यादा चाहते थे, साथ ले रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था, तब नौगढ़ और विजयगढ़ के सिवाने पर उन लोगों का डेरा पड़ गया। रात भर वहाँ मुकाम रहा और वह राय ठहरी। फिर पहले तेज सिंह विजयगढ़ जाकर वहाँ का हाल ले आए।